सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा बच्चों से, ठीक है। बच्चे फ़ोन कर रहे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस हो सकता है करिए, ठीक है। और फॉर्मूलेस, ठीक है, फार्मूला आप साइड में लिखिए, ठीक है। मतलब चैप्टर वाइज फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि क्यूब, ठीक है, या किसी का वॉल्यूम निकालने को पूछ दिया जाए, एरिया निकालने को पूछ दिया जाए, या फिर आपको आइडेंटिटी कहीं लगानी हो और आप पता चला वो भूल गए, तो ये सारी चीज़ें आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, आता है भाई प्रैक्टिस का, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी बात है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो मत परेशान होइए, ठीक है ना। नई चीज़ पढ़ने से बचिए, ठीक है। जो पुराना है उसी को बार बार रिकॉल करिए, ठीक है ना। बाकी तो पढ़े आप लोग सभी, सब कुछ है, ठीक है ना। तो आज मैं जो है ना नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ मैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में शेयर करूँगा, या फिर देखता हूँ आज ही शेयर भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बेटा। तो मैं आज बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। जो बेसिक है बस वही कहानी स्टार्ट होगी। तो भाई इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोण, ठीक है, तीन कोण हो जिसमें, ठीक है ना। त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोण जिसमें मेजर किया जाए वही है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ये ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है त्रिकोण, ठीक है ना। और दूसरा ग्रीक वर्ड, ठीक है, मेट्रॉन से बना है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है ना। तो ये बेसिक था, ठीक है। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई ग्रीक से, ठीक है। उसके बाद फिर ये कुछ सेंचुरीज बाद आई इंडिया में इसमें सबसे ज़्यादा वर्क इस पे किया हमारे कौन, आर्यभट्ट साहब ने, ठीक है। और फिर ये सीरीज़ आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद ढेर सारी चीज़ें आई इसमें, ठीक है ना। तो अब इसमें हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक क्या है इसमें भाई, बेसिक क्या है, तो बेसिक कुछ इस तरह से है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये हमेशा अभी 10th तक के स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि जिसका भैया एक कोण या एक एंगल क्या हो आपका, एक कोण क्या हो भाई, 90 डिग्री हो, ठीक है ना। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया, टिक। तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनता है, पहला कॉन्सेप्ट। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वैलिड नहीं होगी, तो ये ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कोई ऐसा, ठीक है, एंगल कोई बना, ट्रायंगल बना दे, त्रिभुज बना दे, और उसमें कोई एक एंगल दे दे और कह दे भाई कि आप साइन थीटा कॉस थीटा लगा के वो दूसरा कोई साइड या फिर आप दूसरा कोई एंगल निकालिए, तो आप तुरंत पहले उसमें चेक करेंगे कि भाई वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं भाई ये, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। पहला दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ठीक है, सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस, ठीक है, या हाइपोटेनियस जो भी आप बोल सकें, ठीक है। इसको एच से मैं डिनोट करता हूँ, ठीक। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल है, उसके सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है, विकर्ण। तो हिंदी वाले भी समझ लें थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी अच्छे लगते हैं ये वर्ड सुनने में, विकर्ण, कर्ण की याद आ गई महाभारत की, ठीक है। चक्रव्यूह उसमें भी था, ठीक है, ये भी यहीं पे भी है। तो विकर्ण हो गया, क्लियर हो गया। तो उसके बाद
तीसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अगर ये एंगल दिया रहे तो मान लेते हैं ये एंगल दिया है तो ठीक है, जो भी एंगल दिया होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर इसमें ये लग रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस 100% आएंगे कि अगर ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यानी जो भी एंगल दिया हो, ठीक है, जो भी एंगल थीटा मान लेते दिया है, थीटा डिग्री, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंबवत, ठीक है ना, लंबवत, ठीक है ना। तो ये भाई ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और भाई बचा क्या, एक बेस यानी आधार, ठीक है ना। तो आधार, तो ये तीनों अगर, अच्छा ये अगर एंगल दिया होता थीटा तो ये हमारा हो जाता लंबवत एंड परपेंडिकुलर, और तब ये हो जाता बेस, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये एकदम आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इतना याद रहना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बेसिक इस पे 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्लियर हो गया। 1 नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मैं पॉज करूँगा थोड़ा वीडियो, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। आगे क्या है भाई, आगे ये है कि रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। कितने रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन तैयार हो सकता है, ठीक है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, ओके, कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो 3 और 3 6, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए आपके भाई, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ ABC, ये थीटा, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, क्लियर हो गया। तो ये हो गया भाई, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसको याद करने के कई तरीके हैं, ठीक है, कई तरीके से हैं, ठीक है ना। तो आप अपने अलग अलग तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में अलग है, लाल कका, ठीक है, लंब बटे आधार, और ठीक है। और इंग्लिश में क्या हो गया भाई, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले भाई, हर हर बोले, हर हर बोले, और क्या बेचे, सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी, ठीक है, बेचे, ट्रेड किए, ठीक है ना। तो अपने अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, और सोना चांदी तोले, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, आप समझाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस से हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया P/H, सी से हो गया कॉस थीटा, ये हो गया B/H, और टी से हो गया टैन थीटा, ये हो गया P/B। अब इसको यहाँ समझते हैं, ठीक है ना। अब साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या हो गया भाई, टैन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा इसका अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा H/P, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया इसका अपोजिट H/P, और ये हो गया 1 अपॉन टैन थीटा, तो ये हो गया B/P, ठीक है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
ठीक है, और सोना चांदी तोले, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना, 100% आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब एक नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म, ठीक है, साइन का फुल फॉर्म, साइन का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइन का फुल फॉर्म होता है साइन ए, ठीक है ना, साइन ई कह सकते हो या साइन ए, जैसे भी हो लिखना ही है आपको, वहाँ कोई व्याव्यत होना नहीं है, ठीक है। कॉस का होता है कोसाइन, कोसाइन। टेन का होता है टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट। कोसेक का क्या होता है भाई, कोसेक का क्या होगा, कोसीसेंट, कोसीसेंट, ठीक है। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा भाई, सीसेंट, सीसेंट। और कॉट थीटा का कोटेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अपने कॉपी में आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में आ सकता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए। बाकी आपको ये याद रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एकदम नहीं भूलना है भाई, यही बेस है, यही जान है, ठीक है, आगे के क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। प्रूफ इसका नहीं पूछता है, ठीक है। अभी मैं डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल हम देखेंगे उसमें अगर कहीं उसका यूज़ होगा तो उसी के साथ मैं बता दूँगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा, जिसको भी नहीं क्लियर है एक बार और वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, आगे कीजिए, पीछे कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया हमने, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, बेसिकली क्या है भाई, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 कोसेक थीटा की, ठीक है, कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा 1 साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके न्यूमेरिकल में करने के काम आएंगी। कोसेक थीटा क्या हो गया, 1 साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 सेक थीटा, या फिर हम कह सकते हैं सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 कॉस थीटा के, ठीक है ना। उसके बाद टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा 1 कॉट थीटा के बराबर होता है, या फिर कॉट थीटा 1 tan थीटा के बराबर होता है। तो ये कुछ क्या है, कह सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है, आइडेंटिटीज़ हैं और फॉर्मूलेज हैं जो कि यूज़ होंगे। अब कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपका हो जाएगा प्रैक्टिस, इतनी सबके बच्चों की हो जाएगी। एक बहुत धड़ल्ले से यूज़ होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा भाई, 1 के, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्लियर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है। दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो कुछ लोग इसको उधर भी लिखते हैं, ठीक है, सही है, वो भी सही है, ठीक है, बी पॉजिटिव, कुछ लोग नेगेटिव से नफरत है, ठीक है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इधर चला गया, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी कई जगह लिखा गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब जो आपको सुंदर लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, अब वो उस तरह से लिख सकते हैं, सही दोनों है, मैथमेटिकली दोनों सही है। तीसरा जो फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि इस साइड सारे 1 आ जाएं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद रहनी ही चाहिए। अगर आपको ये सारी क्वांटिटीज़ या आइडेंटिटीज़ नहीं याद है,
तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का गारंटी है। तो ये इतने फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। अभी भी टाइम है, आप सारे फॉर्मूले यूज़ कर लीजिए। ये सारे क्या है, ये सारे जो हथियार हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वेपन्स हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला नहीं है, ये वेपन्स हैं। इतने ही बेस आप देखेंगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूले से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक चीज़ और अभी बची हुई है, sin 30 sin 40 इन सब की वैल्यू, ठीक है, और वो भी देख लेते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं इसकी, ठीक है। तो भाई क्या है भाई, वैल्यूज, ठीक है। साइन थीटा बेसिकली तीन ही होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है ना। अब साइन थीटा का अपोजिट करेंगे तो आप कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं, 0, 30, 45, 60, 90, 9, ठीक है। तो अब साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये आपको एक चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा साइन का, ठीक है। और भी ट्रिक्स होंगे, आप अपने हिसाब से इसको याद करने के ट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यही ट्रिक बनाया है, ठीक है, कि भाई साइन 0 0, साइन 90 1, ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, ठीक है। तो ये आपको साइन का याद रहना चाहिए, यानी साइन 0 0, ठीक है, साइन 90 1, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2, ठीक। तो ये आपको अगर पहले देखो जाती, ठीक है, जैसी कॉपी मिल जाए भर लें, 10 बजे जैसी घंटी लग जाए, 10:30 बजे जब से पेपर स्टार्ट होता है, आप फटाफट इसको लिख लेंगे साइड में कहीं या पीछे पेंसिल से लिख लेंगे, ठीक है ना। पेपर मिलने के बाद, यानी एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद, ये नहीं कि जो है 10:30 से पहले लिख लेना, ऐसा ना करना, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना भाई, ये 1 उल्टा कर देना, 1 यहाँ हो गया, यानी cos 0 क्या हो गया 1 और cos 90 0, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, cos 30 √3/2, ठीक है, और cos 60 1/2, यानी कि ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, मतलब जस्ट उसका उल्टा कर दिया हमने, ठीक है ना। और ये बीच में रह गया तो ये यहाँ का यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी 0/1 0, ठीक है, 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा भाई √3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना, 1/√3, ये 1/2 √2, ठीक है, 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया √3/2 अपॉन 1/2, ठीक है, तो ये हो गया √3, ठीक, ये 1/0 नॉट डिफाइंड, एंड लिख दे रहा हूँ ना। इसी तरह कोसेक का, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा सेक का, यानी कि 1/0, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये इसका रेसिप्रोकल हो गया 2, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया √2, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया 1, यानी 2√2, ठीक है ना, कोसेक का 2√2 2/√3 1, सही है। इसमें इसका अपोजिट करेंगे 1, इसका अपोजिट करेंगे 2/√3, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये क्रॉस भी होता है, ठीक है ना। इसका करेंगे √2, इसका करेंगे 2 और इसका करेंगे नॉट डिफाइंड, क्लियर हो गया, ठीक है। अब कॉट का 1/10, यानी 1/10, यानी कि 1/0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये 1/√3 1/√3 अपॉन 1 देखो 1/10 थीटा, यानी 1/1/√3, तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, और ये नॉट डिफाइंड था तो ये 0 हो गया, क्लियर हो गया। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारे ही आपके वेपन्स हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए,
ठीक है। इसके बिना आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉल्व हो सकता। इतने फॉर्मूले बेसिक आपको याद रहने ही चाहिए। नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बाकी बेस इतना ही है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।